हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एसबीआई क्लर्क के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का यही आया, मुझे मेल भी किया आप लोगों ने कि एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग का जो लास्ट एक एज रहता है ना, तो वो लोग थोड़े से 27-28 वाले वो लोग सोचते हैं कि मतलब अगर समझ लीजिए इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर वो लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। और जनरली भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम जो है वो अभी इस साल कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या किसी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि एसबीआई क्लर्क आएगा कि नहीं आएगा और हम इस साल एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर करें या नहीं करें। तो इसके बारे में ये वीडियो है, शॉर्ट सी वीडियो है, क्योंकि कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वो आईबीपीएस हो चाहे वो एसबीआई हो, सारे के सारे एग्ज़ाम्स हमारे रेगुलरली आ रहे हैं। ठीक है, तो इस नोट पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है एसबीआई क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ रही ये बात प्रिपेयर करने की, तो कभी भी आपका प्रिपरेशन जो है ना वो बेकार नहीं जाने वाला है। ठीक है, कभी भी आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना वो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग आप रखिए, कहीं ना कहीं इस टाइप का जब रहता है ना, तो जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि नहीं बहुत लेट हो गया है अब नहीं आएगा, वो हमेशा उनका लॉस होता है। आप हमेशा अपने मन में पॉजिटिव चीज़ें रखा करिए कि ये एग्ज़ाम आने ही वाला है। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ सोर्सेज से मुझे सुनने में आया कि ये नवंबर मतलब दिवाली आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, फिर भी हम फुल्ली नहीं बोल सकते, एकदम स्ट्रांगली नहीं बोल सकते कि आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी फुल है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रोकिए। फेस्टिव सीज़न है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन का जो फ्लो है उसको तोड़ना नहीं है। और जो हमने मिस्टेक्स की है ना इससे पहले वाले एग्जाम्स में, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या फिर आप श्योर नहीं, जैसे आपने मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, आप श्योर नहीं अपने मेंस के मार्क्स को लेकर के, तो इसलिए एक जॉब तो हमें लेकर रहनी है ना, यही हमने सोचा हुआ है। तो हमको एसबीआई क्लर्क के लिए एकदम डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। और अगर आपने अभी इसको छोड़ दिया और ये सोचा कि ठीक है नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं, तो फिर आप ये याद रखिए कि टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है इस सीज़न में, इस सेशन में। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, प्री होगा, फिर उसके बाद जल्दी से रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेंस होगा, आपको टाइम नहीं मिलने वाला। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लिया करिए कि हो सकता है मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो अभी, तो मुझे तो टाइम मिल गया ना। तो इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि अभी आगे क्या होने वाला है, कब आने वाला है नोटिफिकेशन, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर करिए। और मैंने आपको ये बोला था कि जो आपकी गलतियां हुई हैं उस पर वर्क करना है हमें। तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देना है, ये चीज़ पे ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है कि आप उसको कम टाइम दे रहे हैं। हर दिन लोग कहते हैं हर दिन मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, पॉसिबल कैसे है, लेकिन आपको हर दिन प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जो है वो हर दिन देना है। मैं आपको कह रही हूँ कि इवन एक ऐसा टाइम था ना जब मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, जॉब में आ गई थी, तो लेकिन मॉक टेस्ट देने की वजह से ही, सिर्फ मॉक टेस्ट देने की वजह से ही मेरे कितने एग्जाम्स निकले हैं, कितने प्री कितने मेंस निकले हैं मेरे जॉब में आने के बाद। मॉक टेस्ट हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मॉक टेस्ट में आप परसेंटाइल वगैरह पे फोकस किया करिए, जिसको आप नहीं देखते हैं, जिसको आप थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, मार्क्स पे जाते हैं, लेकिन परसेंटाइल देखिए। अगर आपके मॉक्स में ना 90% से अबव आ रहा है, 95% से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आप एकदम सेफ साइड में हैं। ठीक है, तो जब ये लेवल आपका अटेन हो जाएगा ना, तब समझिए कि मेरी प्रिपरेशन पूरी है। अभी उस लेवल को अटेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी हमारे अंदर ही हमको इतनी सारी सुधार करने हैं और आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। आपको टाइम मिल गया है, सारी चीज़ें आप स्टार्ट करिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मेंस का वेट मत किया करिए। ये सारी चीज़ें बहुत कमियां होती हैं एस्पायरेंट्स के अंदर। अभी से आप करंट अफेयर्स को अपना प्रिपेयर्ड रखिए, एटलीस्ट आपके एग्जाम से पहले के 6 मंथ्स आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। मॉक टेस्ट में आप गाइडली रेफ़र कर सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा रेफ़र कर सकते हैं, ये सारे एकदम बेस्ट मॉक टेस्ट के वेबसाइट्स हैं। और
करंट अफेयर्स के लिए आप अफेयर्स क्लाउड रेफर कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड रेफर कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का कोई एक वीडियो ज़रूर सोर्स रखिएगा। मैं अपने टाइम पे हमेशा अड्डा 247 में आशीष सर को फॉलो करती थी। अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे बेनिफिट मिल रहा हो। क्विजेस वगैरह हमको हमेशा देने हैं। एक फुल फ्लेज्ड वीडियो हम लेकर आएंगे SBI क्लर्क के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। फिलहाल सिर्फ इस वीडियो में यही कह रही हूँ कि छोड़िए मत, आपको करना है, ठीक है। आपको एक जॉब लेकर ही रहनी है, तो ये आपके पास लास्ट चांस है। इसको आप ये मत सोचिए आएगा कि नहीं आएगा। इन केस आई एम टेलिंग यू, इन केस नहीं आता है तो आगे और भी एग्जाम्स हैं, उसके लिए आप एकदम दूसरे लोगों से ना ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। इसलिए नेगेटिव तो हमको सोचना ही नहीं है, आएगा, हमको ये सोचना है कि आएगा, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट वगैरह दे दिया करिए। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की थी, वही देख रही हूँ। सेक्शनल टेस्ट जो है हम उसको थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वो बता रही हूँ ना आपको, जो आपकी छूटी होंगी पक्का पिछले एग्जाम्स में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए कि सेक्शनल टेस्ट जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में हम वीक हैं, इंग्लिश हो, क्वांट हो या रीजनिंग हो, उसके आप प्रॉपर सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जहाँ पर हम क्लर्क की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर स्पीड बहुत मैटर करता है। इवन आपका प्रीलिम्स, इवन आपका मेंस, दोनों ईजियर लेवल पे होता है। तो आप अभी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका इतना लेवल आ चुका है कि उन लोग मेंस में भी बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं कट ऑफ के। तो आपको भी एकदम ऐसा नहीं सोचना है कि कट ऑफ इतना जाता है मुझे इतना ही करना है, नहीं। अपना स्पीड आपको इतना एनहेंस करना है कि कट ऑफ से भी आपके बहुत ज़्यादा नंबर आएँ, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है तो हमारे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि कट ऑफ से हमको 20 नंबर ज़्यादा लाना है, 30 नंबर ज़्यादा लाना है, तभी इंटरव्यू में मार्क्स पूरे मिलाकर और हम मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए, हमेशा जो एक कट ऑफ चल रहा है ना, उससे 20-25 नंबर ज़्यादा का ही एम करना है, ताकि हम हमेशा एक सेफ साइड में रहें, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे माय डियर पेरेंट्स। आई होप कि आपको एक डायरेक्शन मिल गया होगा कि हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमको छोड़ना नहीं है, हमको सोचना ही नहीं है इस बारे में, मुझे करना है। मेरे अंदर ही अभी इतनी कमी है कि मुझे उस पर वर्क करना है, ना कि हमको ये सारी फालतू चीज़ें सोचने में टाइम वेस्ट करना है। मैं सच में बता रही हूँ आपको, कैसे एस्पायरेंट्स ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मैंने कभी भी नहीं किया। जो आया सामने हमको प्रिपेयर करना है, मतलब जो आया सामने नहीं, सॉरी, मतलब हमको तो प्रिपेयर करते रहना है। कोई एग्जाम फोकस प्रिपरेशन थोड़ी ना करनी होती है, वो आपकी एक प्रिपरेशन आपके सारे एग्जाम में काम आती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर पेरेंट्स, दिस इज सादिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। SBI क्लर्क की प्रिपरेशन वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है।